अब आइए हम देखते हैं सप्तम स्थान। ये है सप्तम स्थान। सप्तम स्थान जो पार्टनर का स्थान यानी कि वैवाहिक चाहे पति या पत्नी का स्थान माना गया है, पार्टनरशिप का माना गया है, दैनिक छोटे बिजनेस का भी स्थान माना गया है। सप्तम स्थान में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक प्रभावशाली होता है, साहसी होता है, यह खूब तेज बुद्धि वाला होता है, तीखे स्वभाव वाला होता है, कठोर और प्रखर भी होता है। जातक के हाव भाव और स्वभाव में गंभीरता बहुत होती है और जातक यदि इसकी पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से जातक की प्रतिभाशाली राजमान्य सफल एवं घमंडी थोड़ा होता है। यह किसी भी प्रकार के दबाव का विरोध करता है। यह 7वें स्थान में। सप्तम भाव में यदि खुद की राशि है या मित्र राशि है या उच्च राशि में यदि बैठा है सूर्य, तो उसमें सूर्य बहुत प्रबल होता है, जिससे जातक ईमानदार, बहुत पैसे वाला और जीवन के जितने भी सुख है उसका आनंद उठाता है। जातक की पत्नी भी अतिथि संस्कार में कुशल होती है, अतिथियों की, मेहमानों की बहुत सेवा करती है। किंतु जातक का एक ही है कि उसकी पत्नी से झगड़ा होता रहता है, क्योंकि वो पत्नी स्थान में बैठा है और यहाँ पर उसको गुस्सा आता है, तो वो पत्नी से हमेशा झगड़ा होता रहता है। परंतु और शत्रु राशि और नीच राशि में सप्तम भाव में सूर्य बहुत अशुभ फल देता है। वैसे भी लाल किताब के हिसाब से सप्तम भाव में सूर्य नीच का होता है, लेकिन वैदिक कुंडली में इसमें कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं वो अलग है। यदि नीच राशि में बैठा है या शत्रु राशि में, तो सबसे पहले जातक को विवाह का जो है पत्नी का वैवाहिक जीवन पर बहुत खराब असर होता है। जातक को किसी प्रकार का बंधन या रोक टोक पसंद नहीं होती। सप्तम स्थान में सूर्य के प्रभाव से जातक को अपनी पत्नी के संबंधों में खटास तो होती ही है और उसका तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन में पड़ता है। वह जातक को ईर्ष्यालु, जलनखोर ये भी बनाता है। सप्तम स्थान पर सूर्य जातक को कठोर भी बनाता है और जातक प्राय अपमानित भी होता है तथा चिंता युक्त भी बहुत होता रहता है। तो ये था सप्तम भाव का फल। अब आइए हम चलते हैं अष्टम भाव पर। ये है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो होता है, अष्टम भाव मृत्यु स्थान माना गया है। शोक, बीमारी, मृत्यु, जो भी 8वां भाव होता है पूरी लगन कुंडली में, ये भाव ऋण, मृत्यु, ये सब आयु वगैरह के लिए देखा जाता है। अष्टम भाव में सूर्य के प्रभाव से जातक खर्चीला और झगड़ालू स्वभाव का होता है। यह रहस्य तंत्र मंत्र विद्या में भी रुचि रखने वाला होता है। अस्थिर विचारों वाला भी होता है और बातूनी भी बहुत होता है। और इसकी पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ती है, जिससे इसको पैतृक संपत्ति यानी खानदानी संपत्ति मिलने में भी बाधा आती है और पारिवारिक सुख में भी कुछ कमी आती है। यदि ये मित्र या खुद की राशि या उच्च राशि में होने से जातक को सुखी बनाता है, अष्टम स्थान पर होने वाला अशुभ प्रभाव को भी खत्म कर देता है, परंतु शत्रु व नीच राशि में स्थित सूर्य जातक को चिंता युक्त बनाता है
जातक में धीरज की कमी रहती है और वो बहुत जल्दी अपना धैर्य खोकर जल्द ही क्रोधित हो उठता है। जातक को अष्टमा सूर्य के प्रभाव से नेत्र पीड़ा विशेषकर दाएं नेत्र में होने की संभावना ज्यादा होती है। हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी रोग भी हो सकती है। जातक रोगी भी हो सकता है, विशेष करके जातक को पित्त संबंधी, अस्थमा संबंधी इस तरह की भी बीमारी होती है। अष्टमा आठवां जो सूर्य होता है, आठवें भाव में, एक तरफ तो जहां लंबी आयु प्रदान करता है, वहीं जातक को यह धनी भी बनाता है और जातक अपनी बुद्धि कम प्रयोग करके भी धनी बन जाता है। तो ये था आपका आठवां भाव। अब आइए हम नौवें भाव में चलते हैं। नौवां भाव, लगन कुंडली में नौवां भाव भाग्य स्थान, धर्म स्थान को बोला जाता है। इससे हम भाग्य को देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं। नवम भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक स्वभाव से दूसरों की हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहता है, बहुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहता है, प्रसिद्ध रहता है और पूजा पाठ करने वाला आस्तिक रहता है। वो नवम स्थान में सूर्य की पूर्ण दृष्टि तृतीय स्थान में पड़ती है, जिससे उसके जो भाई है, छोटे भाई बहन, उसको कष्ट प्राप्त होता है। जातक के कथन को उसके कर्मी व सहयोग नहीं मिलता, अर्थात कहा हुआ कार्य जातक पूर्ण नहीं करता। अतः जातक स्वयं के लिए, अपने लिए ही अनेक परेशानियों का कारण बन जाता है। यहाँ पर जातक प्रसिद्ध बहुत होता है, उसका नाम बहुत होता है। यदि जातक यहाँ पर उच्च राशि में बैठा हो या अपनी राशि में बैठा हो, तो जातक साहसी, भाग्यशाली, धार्मिक बहुत होता है। वो धार्मिक यात्राएं बहुत करता है और उसे ईश्वर पर बहुत आस्था रहती है, विश्वास रहता है और उसे अपने पुरुषार्थ पर भी बहुत भरोसा होता है। वह अपने प्रयासों से हर कार्य सिद्ध करता है। परंतु यदि शत्रु व नीच राशि में यदि बैठा है यहाँ पर सूर्य, तो जातक का भाग्योदय के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करेगा तभी उसका काम बनता है और उसे बहुत जगह पर अपमानित, जलील भी होना पड़ता है और बहुत से नुकसान भी भोगने पड़ते हैं। नवम स्थान के सूर्य के प्रभाव से जातक सदाचारी होता है, योग, तपस्या व उच्च विचार भी इसके होते हैं। जातक वाहन, नौकर इत्यादि का भी सुख भोगता है और ऐसा जातक जहां नवम भाव में सूर्य होता है, मरने के बाद भी इसका नाम होता है और मरने के बाद भी जातक को उसके जो काम किए, उसके कार्यों से उसको ख्याति, यश मिलता है। नवम सूर्य के प्रभाव से जातक प्राय सामाजिक संस्थाओं के कार्य से भी जुड़ा मिलेगा आपको। मंदिर इत्यादि के निर्माण में भी जातक बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। तो नवम स्थान का सूर्य बहुत अच्छा होता है। अब आइए हम देखते हैं दसम स्थान। ये दसम स्थान, इसको हम, ये दसम स्थान, इसको हम कर्म स्थान भी बोलते हैं। लगन कुंडली का जो 10वां भाव है, इसको हम कर्म स्थान बोलते हैं। इसको, इस भाव में पिता का भी विचार किया जाता है, नौकरी, बिजनेस, सरकारी नौकरी, ये सब इससे विचार करते हैं हम लोग। दसम स्थान में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक महत्वाकांक्षी, साहसी और स्वयं को केंद्र में रखने का इच्छुक होता है। मतलब 10 आदमी बैठे हैं तो भाई मैं मेन बनूं, हेड बनूं। वो हमेशा सोचता है मेरी तरक्की हो, आगे से आगे।
वह धनी, प्रसिद्ध और साहसी, लगातार सफलता प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। दसम स्थान की पूर्ण दृष्टि सूर्य की चतुर्थ स्थान में पड़ती है, जिसके कारण ये माता का स्थान बोला जाता है। चतुर्थ ये पिता का होता है। तो सूर्य की जब दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ती है तो वो माता के लिए बहुत चिंता करता है, उसके शरीर के लिए, उसकी बीमारी के लिए। जातक साधु संतों का भी बहुत मान सम्मान करता है यहाँ पर, और बिजनेस व्यापार में भी उस बहुत सफलता मिलती है। और यहाँ पर सूर्य हो तो इसको सरकारी नौकरी मिलने की भी बहुत चांस रहती है। यदि ये उच्च राशि में है, यहाँ पर खुद की राशि में है या मित्र राशि में है, तो यहाँ फिर सूर्य के प्रभाव से जातक उच्च पद की प्राप्ति होती है उसे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, उसे बहुत ऊंचे पद की मिलती है। जातक परिवार से सुखी होता है एवं कानूनी विषय में भी, कोर्ट कचहरी में भी उसको सफलता मिलती है। जातक या लंबी यात्रा भी कर सकता है, यहाँ से लंबी यात्राएं करता है, परंतु विदेश में उसको कष्ट मिलता है। जातक को कर्म क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है यदि नीच राशि में हो तो। दसम का सूर्य योग कारक होता है, जिसके प्रभाव से जातक को अपने व्यवसाय में उच्च कोटि की सफलता मिलती है, यश एवं धन का प्राप्ति होती है। क्योंकि जातक यहाँ पर रहने से जिद्दी बहुत होता है, वो जिस काम को हाथ में लेता है उसको पूरा करके रहता है। उसके पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं। जातक उदार एवं प्रतापी होता है। जातक की कार्य कुशलता उसे व्यवसाय व व्यापार में प्रसिद्ध व सुख दिलाती है। तो दसम स्थान का सूर्य बहुत अच्छा माना गया है। अब आते हैं हम एकादश भाव यानी 11वां भाव। लगन कुंडली का ये भाव लाभ स्थान बोला गया है। यहां पर लाभ, अपनी इच्छा पूर्ति, पैर, बड़े भाई का और कुल वधु का भी हम भाव देखते हैं, विचार करते हैं। एकादश भाव में स्थित सूर्य से जातक सद्गुणी होता है, तेजस्वी होता है, धनी, प्रसिद्ध एवं विद्वान होता है। जातक सदैव सत्य का समर्थन करने वाला होता है। जातक स्वाभिमानी भी होता है, सुखी, बलवान, योगी और बहुत सदाचारी होता है। बड़े भाई से भी उसकी बहुत प्रेम रहता है, प्रेम रखता है। एकादश इस भाव में सूर्य पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, जिसके प्रभाव से संतान सुख में कमी आती है उसके। जातक की संतान झगड़ालू भी हो सकती है, अल्पायु भी हो सकती है, लेकिन जातक बहुत तेज बुद्धि वाला होता है। यदि यहाँ पर मित्र या उच्च राशि में या खुद की राशि में बैठा है तो जातक बहुत मेधावी, उच्च पद प्राप्त करने वाला, महत्वाकांक्षी और बहुत धनी होता है। परंतु यदि नीच राशि में सूर्य बैठे हो तो संतान सुख में भी न्यूनता आती है, आय में भी बाधा आती है। तो ये था आपका सूर्य का 11वां भाव। अब लगन कुंडली में हम अंतिम एवं 12वां भाव देखते हैं। यदि सूर्य, इसको व्यय स्थान भी बोला जाता है, और इसमें विदेश का भी, जेल, दंड, ये सब चीजें भी देखते हैं, विदेश भी देखते हैं। यदि सूर्य यदि 12वें भाव में हो, पहुंचकर सूर्य 12वें भाव में यदि रहता है तो उसका स्वभाव थोड़ा झगड़ालू, खर्चीला और आलसी होता है। वह उसके दोस्त बहुत कम होते हैं,
तथा ज्यादातर बुद्धिहीन ही होता है। वो जातक गुप्त विज्ञान में रुचि रखता है और खर्चे भी बहुत करता है। उसकी पूर्ण दृष्टि छठे भाव में पड़ती है और छठे स्थान पर दृष्टि होने से जातक के शत्रुओं का भी विनाश होता है। जैसे यहाँ भी बैठता है सूर्य तो भी होता है विनाश, और उसकी दृष्टि भी यदि छठे स्थान पर पड़ती है तो शत्रुओं का विनाश होता है। परंतु जातक के मित्रों से मधुर संबंध, अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। और यहाँ पर यदि वो मित्र राशि या उच्च राशि में बैठता है तो धैर्य एवं सहन शक्ति प्रदान करता है अपने को। जातक को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, स्वतंत्र विचार वाला होता है, धन कमाने के प्रति आकर्षित होता है। परंतु यहाँ पर यदि वो शत्रु या नीच राशि में बैठा हो जातक तो घमंडी, भाग्यहीन होता है और प्रियजनों की मृत्यु से और शत्रुओं से दुखी होता है। द्वादश भाव में स्थित सूर्य का प्रभाव जन्म पत्री में प्राय शुभकारी नहीं होता। जातक अपने हाथों से अपनी हानि करता है। जातक को बाएं नेत्र तथा मस्तक में रोग होता है। जातक आलसी एवं उदासीन होता है, लापरवाह भी होता है, साहसी भी होता है और लंबी यात्राएं करने वाला होता है। तो ये थे आपके सूर्य के लगन कुंडली में 12 भाव के फल।